तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। इसीलिए विवाह कराया जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी, 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्म कांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे है। 2 घंटे। तो इस कर्म कांड है जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को ऐसा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अभी ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ कर थी तो उस टाइम फेरे करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। तो आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। इसीलिए विवाह कराया जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी, 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्म कांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे है। 2 घंटे। तो इस कर्म कांड है जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को ऐसा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अभी ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ कर थी तो उस टाइम फेरे करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। तो आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। इसीलिए विवाह कराया जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है,
हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण करे जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी, 60 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्मकांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे हैं। 2 घंटे। तो इस कर्मकांड जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को ऐसा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ कर थी तो उस टाइम फेरे हुए करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। तो आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी, इसीलिए विवाह कराया जाता है, नवग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी, 60 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्मकांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे हैं। 2 घंटे। तो इस कर्मकांड जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को ऐसा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ कर थी तो उस टाइम फेरे हुए करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है, जो ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है, बीच में जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। तो आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी, इसीलिए विवाह कराया जाता है, नवग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी, 60 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है।
अगर पूर्ण तरीके से कर्मकांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे है। 2 घंटे। तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। इसीलिए विवाह कराया जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी, 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्मकांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे है। 2 घंटे। तो इस कर्मकांड है जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को अच्छा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, दूली उठ कर थी तो उस टाइम फेरे हुए करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। आपका नाम जी? करमचंद शर्मा। है इसके बारे में थोड़ा सा, फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, नौग्रह देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, नौग्रह देवताओं पर। हाँ जी, शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे वो यहीं होंगे जी। सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं, 7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी। पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग का 4 फेरे हैं जी। 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता है? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे, माने जाते हैं। आप तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। इसीलिए विवाह कराया जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी, 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्मकांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे है। 2 घंटे। तो इस कर्मकांड है जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को? अच्छा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, दूली उठ कर थी तो उस टाइम फेरे हुए करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस।
जैसा कि कहा जाता है, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। है इसके बारे में थोड़ा सा, फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, 9 ग्रह देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, 9 ग्रह देवताओं पर। हाँ जी। शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे वो यही होंगे जी। सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं, 7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी। पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग का 4 फेरे हैं जी। 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता है? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे, माने जाते हैं। आप तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से, और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी। विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। इसीलिए विवाह कराया जाता है, 9 ग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी। 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्म कांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था, तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे हैं। 2 घंटे। तो इस कर्म कांड है जो ये करवाया जाता है, तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को ऐसा है जी। कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ कर थी, तो उस टाइम फेरे हुए करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। है इसके बारे में थोड़ा सा, फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, 9 ग्रह देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, 9 ग्रह देवताओं पर। हाँ जी। शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे वो यही होंगे जी। सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं, 7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी। पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग का 4 फेरे हैं जी। 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता है? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे, माने जाते हैं। आप तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से, और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी। विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। जी। इसीलिए विवाह कराया जाता है, 9 ग्रह पूजन किया जाता है,
हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण करे जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी, 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होता है। अगर पूर्ण तरीके से कर्मकांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे हैं। 2 घंटे। तो इस कर्मकांड जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को ऐसा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ कर थी तो उस टाइम फेरे कर थे जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। है इसके बारे में थोड़ा सा, फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, नौग्रह देवताओं पर, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, नौग्रह देवताओं पर। हाँ जी। शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे वो यहीं होंगे जी। सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं, 7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी। पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग 4 फेरे हैं जी। 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता है? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे, माने जाते हैं। आप तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से, और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी, इसीलिए विवाह कराया जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण करे जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी, 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्मकांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे हैं। 2 घंटे। तो इस कर्मकांड जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को? ऐसा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ कर थी तो उस टाइम फेरे कर थे जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। है इसके बारे में थोड़ा सा, फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, नौग्रह देवताओं पर, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, नौग्रह देवताओं पर। हाँ जी। शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे वो यहीं होंगे जी। सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं,
7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी। पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग का 4 फेरे हैं जी। 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। हाँ जी। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता अब होगा? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे, माने जाते हैं। आप तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। इसीलिए विवाह कराया जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी। 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्म कांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे हैं। 2 घंटे। तो इस कर्म कांड जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को ऐसा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ के कर थी तो उस टाइम फेरे हुए करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। तो आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। है इसके बारे में थोड़ा सा, फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, नौग्रह देवताओं पर, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, नौग्रह देवताओं पर। हाँ जी, शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे वो यहीं होंगे। सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं, 7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी। पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग का 4 फेरे हैं जी। 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता है? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। इसीलिए विवाह कराया जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी। 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्म कांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे हैं। 2 घंटे। तो इस कर्म कांड जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को? ऐसा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है।
अब ये इस टाइम गोधूली है जी। जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ कर थी, तो उस टाइम फेरे हुए करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। तो आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। है इसके बारे में थोड़ा सा, फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, नौग्रह देवताओं पर, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, नौग्रह देवताओं पर। हाँ जी। शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे वो यहीं होंगे जी। सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं, 7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी। पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग का 4 फेरे हैं जी। 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता है? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे, माने जाते हैं। आप तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से, और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। इसीलिए विवाह कराया जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी। 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं, और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्म कांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था, तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे है। 2 घंटे। तो इस कर्म कांड है जो ये करवाया जाता है, तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को होता है जी? कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी। जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ कर थी, तो उस टाइम फेरे हुए करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। तो आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। है इसके बारे में थोड़ा सा, फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, नौग्रह देवताओं पर, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, नौग्रह देवताओं पर। हाँ जी। शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे वो यहीं होंगे जी। सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं, 7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी। पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग का 4 फेरे हैं जी। 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता है? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे, माने जाते हैं। आप तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से, और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी?
हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। जी इसीलिए विवाह करा जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण करा जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी, 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्मकांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे हैं। 2 घंटे। तो इस कर्मकांड है जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को अच्छा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ कर थी तो उस टाइम फेरे हुए करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। है इसके बारे में थोड़ा सा, फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, नौग्रह देवताओं पर, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, नौग्रह देवताओं पर। हाँ जी, शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे होते वो यही होंगे जी। सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं, 7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी, पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग का 4 फेरे हैं जी, 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता है? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे, माने जाते हैं। आप तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। जी इसीलिए विवाह करा जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण करा जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी, 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्मकांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे हैं। 2 घंटे। तो इस कर्मकांड है जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को? अच्छा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ कर थी तो उस टाइम फेरे हुए करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। है इसके बारे में थोड़ा सा, फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर
पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, नौग्रह देवताओं पर, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, नौग्रह देवताओं पर। हाँ जी। शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे वो यही होंगे जी। सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं, 7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी। पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग का 4 फेरे हैं जी। 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। हाँ जी। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता अब होगा? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे, माने जाते हैं। आप तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी। विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। जी। इसीलिए विवाह कराया जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी। और फिर कन्यादान किया जाता है जी बीच में। कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी। 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्म कांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे हैं। 2 घंटे। तो इस कर्म कांड है जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को ऐसा है जी। कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी। जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ कर थी तो उस टाइम फेरे हुए करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है जी, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। तो आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। है इसके बारे में थोड़ा सा, फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, नौग्रह देवताओं पर, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, नौग्रह देवताओं पर। हाँ जी। शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे वो यही होंगे जी। सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं, 7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी। पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग का 4 फेरे हैं जी। 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। हाँ जी। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता अब होगा? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे, माने जाते हैं। आप तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी। विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। जी। इसीलिए विवाह कराया जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी। और फिर कन्यादान किया जाता है जी बीच में। कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी। 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्म कांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे हैं। 2 घंटे।
तो इस कर्म कांड है जो ये करवाया जाता है, तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को ऐसा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ जे कर थी, तो उस टाइम फेरे हुए करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। है इसके बारे में थोड़ा सा, फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, 9 ग्रह देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, 9 ग्रह देवताओं पर। हाँ जी। शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे वो यही होंगे, सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं, 7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी, पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग का 4 फेरे हैं जी, 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता है? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे, माने जाते हैं। आप तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से, और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी, इसीलिए विवाह कराया जाता है, 9 ग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी, 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं, और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्म कांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था, तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे है। 2 घंटे। तो इस कर्म कांड है जो ये करवाया जाता है, तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को ऐसा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ जे कर थी, तो उस टाइम फेरे हुए करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। है इसके बारे में थोड़ा सा, फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, 9 ग्रह देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, 9 ग्रह देवताओं पर। हाँ जी। शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे वो यही होंगे जी, सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं, 7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी, पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग का 4 फेरे हैं जी, 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता है? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे, माने जाते हैं। आप तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले,
इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। इसीलिए विवाह कराया जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी, 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्म कांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे हैं। 2 घंटे। तो इस कर्म कांड जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को अच्छा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ कर थी तो उस टाइम फेरे करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है, 6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। तो आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। है इसके बारे में थोड़ा सा, फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, नौग्रह देवताओं पर, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, नौग्रह देवताओं पर। हाँ जी, शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे वो यहीं होंगे जी। सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं, 7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी। पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग का 4 फेरे हैं जी। 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता है? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें थी जो पंडित जी हैं करमचंद जी माजरी वाले, इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कर्म कांड होता है उसके बारे में भी कितने समय से लेकर किस टाइम से और देवी देवताओं के जागने से लेकर हर एक बात बताई है इन्होंने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी पंडित जी, जो ये कर्म कांड किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे जी? हाँ जी, विवाह के लिए संस्कार जरूरी है बच्चों में जी। इसीलिए विवाह कराया जाता है, नौग्रह पूजन किया जाता है, हवन में आहुतियाँ डाली जाती है जी, पूर्ण आहुतियाँ दी जा, सप्तपदी बोली जा, शाखा उच्चारण कराया जाता है जी, और फिर कन्यादान किया जाता है जी। बीच में कन्यादान में जो कन्या से लड़के को देते हैं कन्या का दान, और उसमें फिर बाद में सप्तपदी का विचार होता है जी, 7 वचन होते हैं, वो वचन बोले जाते हैं और फिर संपूर्ण विदाई होती है। अगर पूर्ण तरीके से कर्म कांड करवाया जाए जैसे पुराने जमाने में करवाया जाता था तो उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 2 घंटे हैं। 2 घंटे। तो इस कर्म कांड जो ये करवाया जाता है तो इसमें सूरज निकलता है या नहीं निकलता, रात को? अच्छा है जी, कुछ विवाह होता है गोधूली के टाइम पर, कुछ विवाह का जो समय होता है वो रात्रि को होता है। अब ये इस टाइम गोधूली है जी, जैसे गाँव में आया कर थी, धूली उठ कर थी तो उस टाइम फेरे करते जी, वही टाइम ही बाजी, और इसके बाद रात्रि हो जाएगी बस। जैसा कि कहा जाता है जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो भी, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भी 7 बजे के बाद देवी देवताओं के या 8 बजे के बाद देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है। आराम करने का समय होता है, वो तो गलत होता है जी। अब जो है ना कलयुग है जी, इसमें जो कुछ है वो जायज है, बस जो धक्के से कर रहे जो भी कर रहे जी। यानी संस्कार के हिसाब तक गोधूली का टाइम यही है।
6 बजे तक फेरे हो जाना चाहिए। तो आपका नाम जी? करमदत्त शर्मा। भी है, इसके बारे में थोड़ा सा फूल किन कारणों से रखा जाता है? चावल, हल्दी, अक्षत की पूजा होती है जी, फिर मिष्ठान चढ़ा जाता है, फिर पुष्प अर्पण कर जाते हैं भगवान पर, नौग्रह देवताओं पर, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं पर जी, नौग्रह देवताओं पर। हाँ जी। शादी के समय जो कस्में वादे होते हैं वो यहीं पे होते वो हैं? यही होंगे जी, सप्तपदी 7 वचन किए जाते हैं, 7 वचन करेंगे जी। तो कितने फेरे होते हैं जी? अब तो 4 फेरे हैं जी, पहले कितने होते थे? पहले 7 होते हैं जी। 7। अब कलयुग 4 फेरे हैं जी, 3 फेरों में लड़की आगे, 1 फेरे में लड़का आगे। हाँ जी। तो लड़की आगे होती है, लड़का आगे होता है, तो इसके भी कोई कारण होता हाँ, होगा? लड़की जो आगे है 3 फेरे, लड़का आगे है तो 4 फेरे, एक ही फेरे के समान उसके 4 फेरे हो जाएंगे, माने जाते हैं आप।